अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले बात की जाएगी वाटर बोर्ड का एक सब इदारा है, वो है एंटी थेफ्ट सेल। और उस सब डिपार्टमेंट के हवाले से अगर बात की जाए तो उसकी कारकर्दगी पर हमेशा सवालिया निशान उठते दिखाई दिए। लेकिन आज उस डिपार्टमेंट के हवाले से बात करेंगे कि किन फैसिलिटीज से उस इदारे को चलाया जा रहा है, उस डिपार्टमेंट को। 17 अफराद पर मुश्तमिल ये ऑपरेशनल एक सेल बनाया गया है। ये 17 लोग कार्रवाइयाँ करेंगे और इनके पास जो गाड़ियाँ मौजूद हैं उसमें से एक गाड़ी तो खैर बहरहाल ख़राब है, दूसरी की हालत बिजार है। इस तमाम सिनेरियो के ऊपर बात की जाएगी कि एंटी थेफ्ट सेल काम नहीं कर पा रहा, ये डिपार्टमेंट क्यों नहीं कर पा रहा, उसकी वजह क्या है। हम बारहा बात करते हैं कि कराची के अंदर कानूनी तौर पर जो सरकारी हाइड्रेंट्स उनकी तादाद 6 है। बाकी एंटी थेफ्ट सेल ने खुद कहा है कि इन 6 सरकारी हाइड्रेंट्स के अलावा जितने वाटर हाइड्रेंट्स हैं वो सारे गैर कानूनी हैं, जिनको या तो मिसमार करना होगा, जिनको सील करना होगा। लेकिन क्यों नहीं कर पा रहे, आज उस क्यों का जवाब इस सेगमेंट के अंदर रखेंगे हम। हमारे साथ नुमाइंदा K21 न्यूज़ वजाद आब्दी ऑन कॉल मौजूद है। वजाद, जानना चाहूंगा एंटी थेफ्ट सेल इस डिपार्टमेंट के हवाले से क्या आपने फाइंडिंग्स की हैं, किस तरह चलाया जा रहा है ये इदारा? क्राइम कंट्रोल करते हैं और 7 डिस्ट्रिक्ट पर मुश्तमिल ये शहर है। इस शहर की आबादी 3 करोड़ के करीब। अफसोस के साथ दोबारा रब्ता करने की कोशिश किया है वजाहत से, वजाहत की आवाज़ गालिबन डिस्टॉर्शन की वजह से नहीं आ रही है। बहरहाल मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त कार्रवाइयों के हवाले से। कार्रवाइयाँ रोज़ाना की बुनियाद पर की जाती हैं और ये भी कहा गया है एंटी थेफ्ट सेल के जो नुमाइंदगान हैं, जो स्पोक पर्सन हैं, वो ये कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन की वजह से जब FIR हो जाती है, मुकदमा दर्ज हो जाता है, शिक ऐसी डाली जाती है कि वो अदालतों से बेल आउट हो जाते हैं, लेकिन हम कार्रवाइयाँ पूरी करते हैं। लेकिन कार्रवाइयाँ वाकई होती हैं या नहीं होती हैं? 17 लोगों पर ये जो मुश्तमिल डिपार्टमेंट है, ये काम कैसे करेगा? इतना बड़ा शहर है, 7 उसके डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पर गैर कानूनी जो हाइड्रेंट्स हैं वो दर्जनों के हिसाब से हैं। इन गैर कानूनी हाइड्रेंट्स को कैसे बंद किया जाएगा? और फिर जब अफराद को पकड़ा जाता है, हिरासत में लिया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, तो गिरफ्तारी के बाद ये कैसे बाहर आ जाते हैं? इन तमाम सिनेरियोज के ऊपर बात करेंगे। वजाहत दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं। वजाहत, कंटिन्यू कीजिएगा। मैं सबसे पहले यही जानना चाहूंगा कि ये जो सब डिपार्टमेंट है कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का, एंटी थेफ्ट सेल, ये किस तरह से काम कर रहा है इस वक्त? पहले तो मैं आपको बताता चलूं, शहर के अंदर 110 थाने जो शहर के अंदर क्राइम कंट्रोल करने के लिए बनाए गए हैं। शहर को 7 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर तकसीम किया गया है। इस शहर की आबादी 3 करोड़ के ऊपर मुहित है। अगर बात की जाए वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की, तो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने शहर में वाटर चोरी, पानी चोरी को रोकने के लिए एक सेल बनाया जिसको एंटी थेफ्ट सेल का नाम दिया गया, जो इस शहर के 7 डिस्ट्रिक्ट और 110 थाने की हदूद के अंदर पानी चोरी की ये कार्रवाइयां करने वालों को रोकता है और उनको गिरफ्तार करवाता है और अपनी मुद्दत के अंदर 14A और 14B की FIR दर्ज करवाता है। इसके ऊपर अगर बात की जाए तो एक होशरुबा इंकशाफ हुआ है एंटी थेफ्ट सेल के हवाले से। एंटी थेफ्ट सेल के अंदर जो टीम तश्कील दी गई है, जो शहर भर के अंदर कार्रवाइयां करती है वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की, वो 17 लोगों पर मुश्तमिल है। ठीक है। इसके इंचार्ज एंटी थेफ्ट सेल के वाहिद शेख साहब हैं। उनका ये कहना था कि वाटर बोर्ड की जानिब से हमें सिर्फ और सिर्फ 2 गाड़ियां मुहैया की गई हैं, जिसमें एक डाला और एक जीप है, जो एक जीप भी खराब हालत में पड़ी हुई है स्टोर के अंदर, और वो सिर्फ डाले के ऊपर अपनी कन्वेंस के जरिए कार्रवाइयां करते हैं। अगर उसके बाद अगर मैं मजीद आपको बिलाल बताता चलूं तो शहर के अंदर 6 महीने के अंदर एंटी थेफ्ट सेल की जाने से 55 FIR दर्ज कराई जा चुकी हैं। 55 FIR उन थानों में दर्ज कराई जा चुकी हैं जो तवातुर के साथ कराची के 110 थानों में से 20 थाने सेलेक्ट हुए हैं, जिनके अंदर मुस्तकिल ये कार्रवाइयां की जा रही हैं एंटी थेफ्ट की जानिब से, और ये FIR कटवाई जा रही हैं। कराची में 110 थाने, जिनमें से 20 थाने सेलेक्ट किए गए हैं। एंटी थेफ्ट का ये कहना है कि 55 FIR में से कोर्ट की जानिब से अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2 FIR में मुल्जिमान को चालान किए गए कोर्ट की जानिब से 500 रुपए के। अगर उसके बाद अगर मैं मजीद कुछ आगे अगर आपको तफसीलात बताऊं तो वाहिद शेख का ये भी कहना था कि शहर के अंदर वाटर बोर्ड की जानिब से लीगल टेंडर भरने के बाद सिर्फ और सिर्फ 6 हाइड्रेंट्स बनाए गए हैं शहर में।
जो वाटर बोर्ड जिनको ओन करती है, जो ठीक शहर है। के अंदर टैंकर के जरिए 40% सप्लाई आवाम के घरों तक देती है। उसके बाद जितने भी हाइड्रेंट्स हैं वो किसी भी सूरत में हो, चाहे वो सब सॉइल का पानी यूज कर रहे हो या वो वाटर बोर्ड की लाइनों से चोरी करके पानी का इस्तेमाल कर रहे हो, बेच रहे हो, वो सब गैर कानूनी है। एंटी थेफ्ट सेल से जब हमने बात की कि अगर आप लोग कार्रवाइयां करते हैं, आपकी जिम्मेदारी है पानी चोरी रोकना, तो इस शहर के अंदर से पानी चोरी रोकना अभी तक खत्म क्यों नहीं हो सका? तो इनकी जानिब से एक बहुत अहम सवाल उठाया गया एंटी थेफ्ट की जानिब से कि जब भी हम कार्रवाई करते हैं और अपनी मुद्दत के अंदर वाटर एंड सेवरेज बोर्ड अपनी मुद्दत में एंटी थेफ्ट सेल FIR दर्ज करवाता है, मुकदमा दर्ज करवाता है, उसके बाद वो जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर आ जाती है। अच्छा, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की ये जिम्मेदारी होती है कि उस FIR के ऊपर तहकीकात करे, वो चाहे वकूआ का मुआयना करे, उस मुआयने के ऊपर मौजूद अफराद को गिरफ्तार करे, वहां से बरामद होने वाला सामान जब्त करे, उसका चालान अच्छे तरीके से बनाए और उसको चालान को मजबूत इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट में सबमिट कराए, ताकि उन मुल्जिमान को सख्त से सख्त कैफर किरदार तक पहुंचाया जा सके और सजाएं दिलवाई जा सके। मगर अफसोस के साथ एंटी थेफ्ट सेल ने हमें यही बताया कि पुलिस की जानिब से सुस्त रवि का शिकार है इन्वेस्टिगेशन, जिसकी वजह से हमें मुजाहमत का भी सामना करना पड़ता है। कभी कभार जब हम ऑपरेशन करने जाते हैं तो एंटी थेफ्ट सेल के ऊपर ये पानी माफिया जो है हमला कर देती है, उनको जख्मी कर देती है। अभी पिछले दिनों ही एक एंटी थेफ्ट सेल ने ड्राइव की थी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर, जिसमें एंटी थेफ्ट ने इंचार्ज बनाया था कर्नल जिया जैदी को, जिन्होंने इसकी सरबराही की थी, और चौधरी सोहेल फैज DSP थे। तो उस टाइप के कार्रवाई के दौरान एंटी थेफ्ट सेल के ऊपर अयूब गोट के अंदर हमला किया गया। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की UC है 31, जहाँ पे ये ड्राइव की थी 52 इंच की लाइन के ऊपर, जहाँ पे एंटी थेफ्ट के हमले के ऊपर हमला किया गया और उनको जख्मी भी किया गया। तो ये तवातुर के साथ ये चीजें देखने में आती हैं। तो एंटी थेफ्ट सेल ने कुछ चीजें तस्दीक करवाई हैं और कुछ चीजें हाईलाइट। ठीक है, और क्या कहना था वाहिद शेख का जब आपकी बात हुई इनसे कि किन चीजों की इस वक्त इस सब डिपार्टमेंट को जरूरत है? जी बजाज, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। ये जानना चाहता हूं कि एंटी थेफ्ट सेल के इंचार्ज वाहिद शेख, जिनका आप बता रहे कि आपसे बात हुई है, मौकफ लिया है आपने, और किन चीजों की निशानदेही की कि इस डिपार्टमेंट के लिए और किन चीजों की जरूरत है? बिलाल देखिए, मैं आपको सबसे मजे की बात बता दूं तो एंटी थेफ्ट सेल के इंचार्ज वाहिद शेख ने जब हमें चीजें हाईलाइट करवाई और बहुत बारीक बीनी से हमें जब चीजें उन्होंने मुआयना करवाया, तो उसमें सबसे पहले उन्होंने हमें एक चीज बताई कि शहर में जो 110 थाने, उनमें टोटल 20 थाने जिनमें तवातुर के साथ ये हाइड्रेंट बंद होते हैं, जिनको एंटी थेफ्ट सेल बंद करवाता है अपनी मुद्दत में FIR करके, उनको गिरफ्तार करवाता है। वही 20 थानों के अंदर वो पानी माफिया दोबारा एक्टिव हो जाती है। उन थानों में अगर बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के थानों में साइड सुपर हाईवे थाना, सुराबगोट थाना, सच्चल थाना, मुबीना टाउन थाना है। इसके बाद अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की, तो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर मंगोपीर थाना, पीराबाद थाना, औरंगी टाउन थाना, पाकिस्तान बाजार थाने के नाम हाईलाइट किए गए हैं। उसके बाद अगर बात की जाए डिस्ट्रिक्ट मलीर की, तो डिस्ट्रिक्ट मलीर के थानों में मलीर थाना, गडाफ थाना, कैंट थाना, सुक्कन थाना, कायदाबाद थाना, इनके अंदर तवातुर के साथ FIR की जा रही है। अगर बात की डिस्ट्रिक्ट सेंटर की, तो डिस्ट्रिक्ट सेंटर में एक वाहिद थाना है न्यू कराची थाना, जिसमें तवातुर से FIR का इंदराज किया जा रहा है। अगर बात की जाए डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की, तो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के थानों में कोरंगी इंडस्ट्रियल थाना, समान टाउन थाना, अवामी कॉलोनी थाना, इनमें तवातुर के साथ FIR की जा रही है। तो एंटी थेफ्ट सेल ने जब ये हाईलाइट किया तो शहर में टोटल 20 थाने बनते हैं जिनके अंदर तवातुर के साथ ये FIR। बजाज, मुझे एक बात बताएं, आपने भी गुज़िश्ता हफ्ते एक गैर कानूनी हाइड्रेंट के ऊपर स्टिंग ऑपरेशन किया पुलिस की मदद से, वो हाइड्रेंट इस वक्त फंक्शनल है? बिलाल, अभी जब हमने इन हाइडेंट्स के ऊपर हमने जब केस ऑपरेशन किया या तहकीकात की और एंटी थेफ्ट की टीम को हम साथ लेके गए, तो वहां पे हमने खुद 10 से जायद हाइडेंट्स के ऊपर ऑपरेशन करवा के FIR दर्ज करवाई है, मुकदमा दर्ज करवाया, जिसके ऊपर जब आज हम अभी निकले तो गरीबाबाद के इलाके में वो हाइडेंट्स एक बार फिर स्टार्ट हो गए। हमने खुद अभी अपनी आंखों से देखा कि गरीबाबाद के इलाके में 3 हाइडेंट्स है, जो जिस मैंने 4 दिन कबल ही FIR दर्ज करवाई थी एंटी थेफ्ट सेल के साथ, वो एक बार फिर स्टार्ट हो गए। तो इससे वाज़ेह होता है कि एंटी थेफ्ट की तो जिम्मेदारी बनती है कि पानी चोरी को रोकना, मगर उसके साथ साथ हम बिल्कुल कबल इससे नहीं हट सकते, पीछे नहीं हट सकते कि पुलिस भी इसकी बहुत बड़ी। नहीं तो क्या इस वजाहत के साथ एंटी थेफ्ट सेल के इंचार्ज वाहिद शेख क्या बरी जिम्मा हो गए कि सरकार की मुद्दत में, सरकारी इदारा है उसकी मुद्दत के अंदर
मुकदमा दर्ज कराया जाता है लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। इतना कमजोर है क्या यह इदारा? देखिए बिलाल, एंटी थेफ्ट सेल एक सिविलियन इदारा है। एंटी थेफ्ट सेल एफआईआर दर्ज करा सकता है, उस पर कार्रवाई करवा सकता है, उसका सामान जब्त नहीं कर सकता, उस पर एफआईआर दर्ज नहीं कर सकता, उस पर तहकीकात नहीं कर सकता। ये तीनों चीजें बहुत गौर फिक्र करने वाली चीजें हैं। ये काम, इसके साथ साथ पुलिस की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है इस शहर के अंदर गैर कानूनी हाइड्रेंट्स को बंद कराने में। अगर क्योंकि वजाहत मुझे याद है आखिरी दफा आपने निशानदही की थी जब स्टिंग ऑपरेशन किया था कि एंटी थेफ्ट सेल के इदारे से राब्ता करने की कोशिश की थी, 2 घंटे तक ताखीर से पहुंचे या नहीं पहुंचे थे बल्कि, और पुलिस ने भी यही मौकफ अपनाया था कि हम मुकदमा दर्ज कर रहे हैं आपकी मुद्दत के अंदर, लेकिन ये जो सामान जब्त करना है इन तमाम चीजों का की जो जिम्मेदारी है वो एंटी थेफ्ट सेल की है। लेकिन आज एंटी थेफ्ट सेल ये कह रहा है कि हम चीजों को जब्त नहीं कर सकते, वो पुलिस की जिम्मेदारी है। देखिए, आज मेरी वाहिद शेख से बड़ी तफसीली बात हुई बिलाल। वाहिद शेख का ये कहना था एंटी थेफ्ट सेल के इंचार्ज का कि आप जिस जगह पे आइडेंटिफिकेशन कराएंगे, कोई भी ऐसी जगह जहां पे गैर कानूनी हाइड्रेंट चल रहा होगा, एंटी थेफ्ट सेल आपको भरपूर आपका साथ देगी, उस जगह पे जाके ऑपरेशन करेगी। क्योंकि एंटी थेफ्ट सेल भी पुलिस की मोहताज है। जब तक पुलिस नहीं होती तो मौके के ऊपर हम भी, क्योंकि हम मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, हम भी उस मौके पे जगह पे नहीं जा सकते, क्योंकि जो गैर कानूनी पानी माफिया है वो हमारे कैमरे छीन लेती है, हम पे भी हमले कर देती है। तो एंटी थेफ्ट सेल की जितनी गलती है, जितनी मुलव्विस एंटी थेफ्ट सेल है, उतनी ही मुलव्विस पुलिस। वजाहत आप भी फील्ड में होते हैं, आप कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जो डिपार्टमेंट है उसको बहुत अच्छे से देखते हैं। क्या एक आकिल और बालिग शख्स ये बात समझ सकता है कि एक आम शहरी जब पानी का दूसरा कनेक्शन लेने के लिए खुदाई करवाता है तो यही इदारा आकर खड़ा हो जाता है, उस वक्त पुलिस भी एक्टिव हो जाती है और ये इदारा ऐसे सरपरस्त बन जाता है, ऐसे निगरानी करता है, फराइज सर अंजाम देता है जैसे इनसे बेहतर कोई और काम नहीं कर रहा। आज वाहिद शेख ये वजाहत कर रहे हैं कि हम बेबस हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? बिलाल देखिए, एंटी थेफ्ट सेल वाटर बोर्ड का एक सिविलियन इदारा है। इसकी जिम्मेदारी है कि शहर भर से गैर कानूनी पानी माफिया की सरकोबी करना, उनका कला कमा करना, उनको खत्म करना। वाहिद शेख एंटी थेफ्ट सेल को हम मुस्तकिल आगाह कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों से हम एजलाइज करते हैं, इनकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं गैर कानूनी पानी माफिया की, जिसके ऊपर एंटी थेफ्ट सेल पहले तो कार्रवाई नहीं करता, मगर अब इन्होंने इस बात की हमें यकीन कराई और हमारे साथ 4 जगह वो जा चुके हैं और मजीद भी वो हमारे साथ जाने के लिए तैयार है कि जिस जगह पे भी गैर कानूनी पानी माफिया चोरी कर रही होगी पानी की, वो हमारे साथ जाएंगे और उधर ऑपरेशन कराएंगे। इसके साथ साथ हमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बरकरार रखने के लिए, कंट्रोल रखने के लिए लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने वाले इदारों की जरूरत पड़ती है, जो पुलिस है या रेंजर्स है। इनकी जरूरत, इनकी मौजूदगी के बगैर किसी भी लोकेशन के ऊपर हम जाके ऑपरेशन नहीं कर सकते बिलाल, इस शहर के। ठीक है वजाहत, आपने उनसे मुलाकात की, उनका मौकफ जानने की कोशिश की, आपने अपना सहाफती फर्ज अदा किया, लेकिन ऐसे शख्स को इस सीट पर क्यों बिठाया हुआ है जो अब तक एक कम्युनिकेशन गैप रख के बैठा हुआ है पुलिस के साथ? देखिए बिलाल, वाहिद शेख से हमने ये सवाल किया कि पुलिस आपको क्यों सपोर्ट नहीं कर रही या पुलिस और आपके बीच में इतना गैप क्यों है। तो वाहिद शेख का ये कहना था कि चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग हुई थी, उसके अंदर कर्नल जिया साहब मौजूद थे, एमडी साहब का, एमडी वाटर बोर्ड के साथ। तो कर्नल जिया जैदी को इसका फोकल पर्सन बनाया था इस शहर के अंदर, इस ड्राइव का। कर्नल जिया साहब को क्या बनाया था? कर्नल जिया जैदी को फोकल पर्सन बनाया था चीफ सेक्रेटरी सिंध ने। किस चीज का? कर्नल जिया जैदी साहब जो है इस ड्राइव की फोकल पर्सन होंगे शहर के अंदर, कराची के अंदर, जो पूरे एंटी थेफ्ट सेल के निगरानी करेंगे। ठीक है। मगर अफसोस के साथ चीफ सेक्रेटरी सिंध ने जबानी कलामी तो ऑर्डर जारी कर दिया, मगर अभी तक रिटर्न में इसका कोई ऑर्डर जारी नहीं किया गया, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के इदारे जो हैं उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए, उनको इंगेज करने के लिए कर्नल जिया जैदी को फोकल पर्सन बनाया जा रहा था। अब देखना ये होगा कि सिंध हुकूमत इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट दिखाती है। लेकिन वजह बड़ी मजे का खेज बात है ये, कल तक हम इस चीज को जो है वो एक्सपोज करते रहे, बताते रहे, आप खुद अपनी स्टोरीज पे वर्किंग करते रहे, बड़ी दीदा दिलेरी के साथ आप स्टिंग ऑपरेशंस करते रहे, जान की परवाह किए बगैर आप जाकर कोरंगी के अंदर हाइड्रेंट्स को बंद कराते रहे, अपनी मुद्दत के अंदर मुकदमात दर्ज कराते रहे, विच इज गुड। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि एंटी थेफ्ट सेल का इंचार्ज वाहिद शेख ये
क्या इस कदर नाअहल हैं कि पुलिस से कोऑर्डिनेशन इनकी नहीं है? ये अगर कार्रवाई करते बकौल इनके के 50 इन्होंने मुकदमा दर्ज किए हैं, 20 के करीब थाने हैं जिनका अभी आपने तस्करा भी किया, उन पुलिस स्टेशंस के अंदर क्या इनका इतना कम्युनिकेशन गैप है कि ये एक दिन में मुकदमा दर्ज कराते हैं, पुलिस ऑफिसर्स ऐसी शिक डालते हैं कि ये दोबारा छूट जाते हैं और वो फिर दोबारा काम शुरू कर देते? तो क्या इनको ये तौफीक नहीं होती कि दोबारा जाकर ये वहां पर काम करें? बिलाल, इसके ऊपर मेरी बहुत तफसीली पुलिस के आला अफसरान से भी बात हुई और एंटी थेफ्ट सेल के इंचार्ज वाइस शेख के ऊपर जो इनके इंचार्ज हैं सईद शेख साहब, उनसे भी मेरी बहुत तफसीली बात हुई। तो उन दोनों का यही कहना था कि देखिए, एफआईआर जब वाटर बोर्ड कटवाता है अपनी मुद्दत के अंदर, उसके बाद ये एफआईआर चली जाती है इन्वेस्टिगेशन के इदारों के पास। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन जो अफसर लगता है आईओ की जिम्मेदारी होती है कि वो एंटी थेफ्ट सेल जो मुद्दई होता है उसको भी बुलाए और उनकी निशानदेही के ऊपर कार्रवाई करे जो गैर कानूनी हाइडेंट चलाने वाले हैं। जब हमने एंटी थेफ्ट सेल वालों से बात की तो उनका ये कहना था कि हम इन्वेस्टिगेशन के इदारों के पास जाते हैं तो वो हमें डिले कराते हैं, हमें इंतजार कराते हैं, 2-2, 3-3 दिन ये बिल्कुल ताखीर के साथ ये काम करते हैं, जिसकी वजह से गैर कानूनी पानी माफिया के जो कारिंदे होते हैं वो जगह से फरार वजादे काम करते हैं। कल आप अपने घर के पानी का एक एक्स्ट्रा कनेक्शन लेके देखें और फिर इस इदारे को हम दावत देते हैं कि ये आकर आप पर मुकदमा दर्ज कराए और फिर देखते हैं कि पुलिस कैसे काम नहीं करती, क्यों कोऑर्डिनेशन नहीं है। समझ से बालातर है ये बात। क्या वजीर बल्दियात को ये बात समझ में नहीं आती कि जो इदारा कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है, जो उसकी एमडी साहिबा हैं, क्या उनको समझ में नहीं आती? ये इदारे को बने हुए 2 से 3 साल हुए हैं, एंटी थेफ्ट सेल, इस इदारे को मफलूज रखकर काम करने दिया जा रहा है। देखिए बिलाल, मैं तर्जुमान वाटर बोर्ड तो नहीं हूँ, मैं तो एज अ जर्नलिस्ट अपनी सहाफती जिम्मेदारी को अदा करते हुए 2 तरफा मौक़िफ़ सामने रखा। एक, मैंने जो अपनी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, अपनी रिपोर्ट तैयार की, उसके ऊपर काम किया, गैर कानूनी हाइडेंट्स को एक्सपोज किया। उसके बाद मेरी जिम्मेदारी बनती है सहाफती कि मैं उस इदारे को भी उसका मौक़िफ़ भी सामने रखूं और उसकी बात को भी पब्लिक के सामने लाऊं, वो क्या कहते हैं और वो उनकी क्या सोच है, उनकी क्या राय है। ये मेरा ठीक है, आपने अपना फर्ज अदा किया, लेकिन मैं एक कंपैरिजन करना चाह रहा हूं। पिछले जो इंचार्ज थे इस एंटी थेफ्ट सेल के, वो कैसे काम किया करते थे, या वो नाअहल थे इसलिए हटा दिए गए? फिलहाल इसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि 1 से 2 दिन के अंदर एंटी थेफ्ट सेल के इंचार्ज को इनवाइट करता हूं, उनसे बात करता हूं कि आप आएं और चैनल के ऊपर अपना मौक़िफ़ खुद दें, डिफेंड करें और आके बताएं हमारे प्रोग्राम में जो एंटी थेफ्ट सेल किस तरीके से काम करती है, उनकी क्या वीकनेस है और क्या खराबियां जिसकी वजह से आज एंटी थेफ्ट सेल नाकारा हो चुकी है और काम नहीं कर पाती। बिल्कुल, एंटी थेफ्ट सेल से हमारा पुराना रिश्ता है, पहले भी इंचार्ज इस स्टूडियो का हिस्सा बनते रहे और इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, इस स्टूडियो में बैठे। वजाद, बहरहाल बहुत शुक्रिया आपकी स्टोरीज जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। नाज़रीन, कुछ चीजें वाजे कर देना चाहता हूं। पिछले जो इंचार्ज रहे हैं पिछले अदवार के अंदर, वो कैसे काम किया करते थे, उनकी कारकर्दगी पर अब सवालिया निशान उठते दिखाई दे रहे हैं। या तो वो बेहतर काम करते थे या वो इंतहाई नाअहल अफसरान थे जिनको बिठाया गया, इस सीट पर विराजमान रहे और काम करते रहे। अब वाहिद शेख जो एंटी थेफ्ट सेल के इंचार्ज हैं, या तो ये बहुत काबिल इंसान है जो काम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर मैं समझूंगा कि नाअहल हैं जो कम्युनिकेशन गैप रखे बैठे हुए पुलिस के साथ। और दूसरी तरफ अगर पुलिस की बात कर ली जाए तो पुलिस का काम नहीं है कि आप इन चीजों के अंदर इंटरवीन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने मुकदमा दर्ज किया है, फिर आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की जिम्मेदारी है कि वो इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं। जब मुकदमा दर्ज कराया जाता है और सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज हो रहा है, तो फिर आप कौन सी शिक लगाते हैं, तमाम चीजों की वजाहत होनी चाहिए इस इदारे के थ्रू, एंटी थेफ्ट सेल के, कि अगर कोई पानी चोरी करेगा उसके ऊपर इस शिक के तहत मुकदमा दर्ज होगा। बहरहाल वक्फा लेंगे, कुछ और स्टोरीज है वो भी आप तक पहुंचाएंगे।